विषय रूपी जल है और मैं मछली हूं। तो आप कृपा करके अपनी कृपा डोरी, कृपा की डोरी और आपके चरण कमल का जो चिन्ह, अंकुश का चिन्ह है, उसकी वंशी बना लीजिए। मछली को पकड़ने वाला जो कांटा होता है उसको वंशी कहते हैं। कृपा डोरी बंसी पद अंकुश, भगवान के चरण में विराजमान अंकुश का चिन्ह, उसका अवश्य ही ध्यान करना चाहिए, मन स्थिर होता है। मन है मतंग मतवारो हाथ आवे नाही, ये मन मतवाला हाथी है, ये किसी साधन से बस में नहीं होता। भगवान के चरण का ध्यान करो, चरण में चिन्हित अंकुश पर अपने ध्यान को केंद्रित करो, मन काबू में आ जाएगा। हे प्रभु, आपके चरण में चिन्ह जो अंकुश का चिन्ह है, उस अंकुश के चिन्ह की वंशी बना लीजिए, कृपा की लंबी रस्सी बना लीजिए, डोर बना लीजिए। कृपा डोरी बंसी पद अंकुश, परम प्रेम मृदु चारो। खूब लंबी से लंबी रस्सी हो, डोर हो, और बढ़िया से बढ़िया बंसी उसमें हो, और मछली पकड़ने वाला उसको जल में छोड़े, तो क्या मछली उस कांटे में फंस जाएगी? नहीं फंसेगी, क्योंकि उस बंसी में कोई ऐसी चीज जरूर लगानी पड़ेगी जिसको देखकर मछली के भीतर लालच पैदा हो खाने का। गोस्वामी जी बोले हम लालची हैं, लोभी लालची हैं हम। आप ऐसे कहोगे कि मेरी ओर आ जाओ तो हम नहीं आएंगे, ऐसा कोई लालच दिखाइए जिससे हम आ जाएं। तो हे प्रभु, कृपा की लंबी डोर बनाइए, कृपा डोरी बंसी पद अंकुश, और क्या करिए? परम प्रेम मृदु चारो। आहा, परम प्रेम, परम प्रेम, जीवों के प्रति आपकी जो निरतिशय प्रीति है, भक्तों के प्रति जो आपकी निरतिशय प्रीति है, साधु नाम हृदय मह्यम, साधु नाम हृदय त्वहम मदन्यत्तेन जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्री वद्विजो साधुभिर्गुस्त हृदयो भक्तैः भक्त जनप्रियः। जो आपकी अद्भुत अनिर्वचनीय विलक्षण भक्तों के प्रति, जीवों के प्रति जो आपकी प्रीति है, उस जीवों के प्रति जो वात्सल्य है, आपकी ममता है, आपकी जो प्रीति है, उस प्रीति का चारा उसमें लगा लीजिए। उस चरण कमल के अंकुश चिन्ह को बंसी बनाकर उसमें चारा लगा लीजिए। आहा, ये चारा डाल करके तो हम लोगों को फंसाया जाता है। आपको एक चारे का नमूना बताएं? अरे हमारी तुम्हारी छोड़ दो, सुखदेव जी जैसे फंस गए। अहो बकीयं स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। बड़े आश्चर्य की बात है, बक दैत्य की बहन बकी पूतना, सीधे सीधे नाम ले देते पूतना। बकी क्यों कहा? बगुले की बहन। हमारा बगुला बहुत छल कपट वाला होता है। पंपा सरोवर में बगुला खड़ा था एक टांग से, राम जी बोले लक्ष्मण देखो पंपा सरोवर का बगुला भी कितना धर्मनिष्ठ है, कैसी तपस्या कर रहा है, एक पैर से खड़े होकर समाधि लगा रहा है। लक्ष्मण जी बोले सरकार, इसकी धर्मनिष्ठा का परिचय हमसे न पूछें। तब किससे पूछें? बोले सहवासी ही सहवासी के स्वभाव को जानता है। ये बगुला हमारे साथ रहता नहीं, हम इसके स्वभाव को क्या जाने। ये बगुला रहता मछलियों के साथ, मछलियों से पूछो इसका ध्यान कितना उच्च कोटि का है। राम जी ने मछली से पूछा,
तो मछली ने कहा, सरकार आप तो भोले भाले हैं, अपने जैसा सबको समझते हैं। इनकी आंख नाक जो कुछ बंद है वो सब हमारे लिए है। पश्य लक्ष्मण पंपायाम बकः परम धार्मिकः। लक्ष्मण पश्य पंपायाम बकः परम धार्मिकः। लक्ष्मण जी बोले, महाराज कितना धर्मात्मा, हमसे मत पूछे, मछलियों से पूछ लीजिए। तो दंभ का प्रतीक है बगुला और उसकी बहन, इसलिए तो लक्ष्मी बन के आई। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया, मारने का संकल्प लेकर आई। और इतना ही नहीं, उस असाध्वी ने, उस दुष्टा ने विष से संलिप्त पयोधर को भगवान बालकृष्ण के मुखारविंद में दे दिया। पाययदप्यसाध्वी, उसने अपनी नृशंसता में, क्रूरता में, कठोरता में, निर्दयता में कोई कसर नहीं छोड़ी। निर्दयता, क्रूरता, नृशंसता की चरम सीमा भी पार कर ली। कैसे छोटे लाल जी हैं, उज्जवल नीलमणि के समान श्रीअंग कांति है, छोटे छोटे लाल लाल चरण हैं, मुट्ठी बांधे हुए हैं, कछनी काछे हुए हैं, लाल लाल पतले पतले अधुर हैं, सुंदर नासिका है, सुंदर सुविशाल नेत्र हैं, सुंदर भ्रू युगल है, सुचिक्कन शुभ्र सुदीप्त सुंदर ललाट है, घुंघराली अलकावली है, धीरे धीरे चरण उछाल रहे हैं। इतने सुंदर लाल जी हैं, इनका बालकृष्ण लाल का दर्शन करके महाराज कौन ऐसा है जिसके हृदय में प्रेम का संचार न हो जाए। पर ये स्त्री शरीर में होकर भी, लक्ष्मी जैसा वेश बनाकर भी इसके हृदय में प्रेम और वात्सल्य का संचार नहीं हुआ, अपितु मारने का संकल्प लेकर आई और उस दुष्टा ने विष से संलिप्त पयोधर को मुख में दे दिया। उसने तो मारने के संकल्प से ऐसी क्रिया की, लेकिन ठाकुर जी ने क्या किया? लेवे गतिम धातृचिताम ततोन्यम, जो गति दूध पिलाने वाली धात्री को मिलनी चाहिए थी वो गति दे दी। कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम, इनसे बढ़कर कौन कृपालु दयालु है जिसकी शरण में जाया जाए। ये है चारा, परम प्रेम मृदु चारो। वह श्री कृष्ण इतने दयालु हैं। व्याकुल हो गए सुखदेव जी, उठकर खड़े हुए, व्यास शिष्यों से पूछा, फिर गाओ फिर गाओ फिर गाओ, तुम किसके शिष्य हो, तुम्हारा क्या परिचय है? बोले कृष्ण द्वैपायन भगवान वेदव्यास के हम शिष्य हैं। बहुत सुंदर श्लोक गाए आपने। बोले एक नहीं दो नहीं, हमारे गुरुजी के पास 18,000 हैं ऐसे श्लोक। बोले तो तुम्हारे तो गुरुजी हैं, हमारे पिताजी हैं, चले उनसे भागवत पढ़ के आओ। ये चारा, इसी दाने में ठाकुर जी सबको फंसा लेते हैं। जीवों पर अपार कृपा करुणा दया वात्सल्य। गोस्वामी जी चारा बता रहे हैं। चारा क्या है? लो देख लो। जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दसमाथ, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना, ते नर पशु बिन पूंछ विषाण। ऐसी कृपा करुणा का परिचय प्राप्त करके भी जिनका इनमें प्रेम नहीं होता, वे बिना सिंह पूंछ के पशु हैं। हे नाथ, ये चारा, इस चारे को आप उस कृपा रूपी डोर में, रस्सी में, अपने चरण कमल में चिन्हित अंकुश के चिन्ह की बंसी बनाकर उसमें जीवों के प्रति जो दया करुणा प्रेम है उसका चारा उसमें लगा दीजिए। और जब लगा देंगे, लगाकर फेंकिए इस भव सिंधु में, रस्सी को, बंसी को, और उसमें जीवों के प्रति कृपा करुणा के चारे को अटका करके फेंकिए। बस जैसे ही मैं विषय रूपी जल से प्रीति करने वाली मछली, जैसे ही मैं उस चारे को देखूंगी तो मुझे ना आपकी कृपा का परिचय, ना आपकी करुणा का परिचय। मैं तो लालची हूं,
उस चारे को देखकर मेरे मन में लालच आएगा, और जैसे ही मैं उस बंसी को, उस चारे को खाने के लिए दौड़ूंगी, निश्चित ही मैं आपके उस वात्सल्य कृपा रूपी चारे में अटक जाऊंगी। कृपा डोरी बंसी पद अंकुश परम प्रेम मृदु चारो। चारा भी कठिन नहीं, मृदु चारो, बहुत नरम, बहुत कोमल चारा। यही विधि बेधि हरो मेरो दुख। हे प्रीतम, इस प्रकार से मेरे दुख को आप हरण कर लीजिए। कौतुक राम तुम्हारो, ऐसे खींचिए। देखा होगा मछली पकड़ने वाले, जैसे उसमें वो खिंचती है, ऐसे झटका लगाते हैं, एक क्षण में विषय सिंधु से उबार लेते हैं। हे नाथ, मैं तो पुरुषार्थ करते करते थक गया, आप ही उबार लीजिए। यह है विनय, इसका नाम है विनय। कृपा डोरी बंसी पद अंकुश परम प्रेम मृदु चारो। यही विधि बेधि हरो मेरो दुख, कौतुक राम तुम्हारो। हमारा तो दुख दूर होगा और आपको कुछ परिश्रम नहीं होगा, आपका तो खेल होगा। कौतुक राम तिहारो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। संतों में ऐसी युक्तियां होती हैं, इन युक्तियों पर ठाकुर रीझ जाते हैं। कितनी बढ़िया युक्ति बताई। ये थोड़ी करें आप कुछ हमारे ऊपर कृपा कीजिए, कृपा तो बहुत कर चुके हो। अब खेल बता रहे हैं, आप खेल खेलिए, क्योंकि खेल खेलना आपका स्वभाव है। मेरा मन संसार सागर रूपी विषय रूपी जल में मछली बनकर पड़ा है। आप कृपा की डोर बनाइए, परम प्रेम का चारा लगाइए, चरणों में अंकुश का चिन्ह है उसकी बंसी बनाइए, और मेरे मन को फंसा लीजिए, फंसा करके अपने निकट बुला लीजिए। आपका खेल हो जाएगा, मेरा काम बन जाएगा। श्री रहीम जी ने एक जगह भगवान से कहा है, बहुत बढ़िया बात कही। रहीम जी कहते हैं कि हे प्रभु, यह जगत लीला मंच है, इसके सूत्रधार आप हैं। आपने हमको अभिनय करने भेजा। यदि हमारा अभिनय बहुत अच्छा रहा हो तो आप मुझे पुरस्कार दीजिए। भगवान ने कहा, क्या पुरस्कार दें? बोले, बस अपने हृदय से लगा लीजिए और अपने पास सदा के लिए रख लीजिए, बस ये पुरस्कार दीजिए। और मान लो हमारा अभिनय ठीक न रहा हो, आपको हमारा अभिनय पसंद न आया हो, तो जो पात्र मंच पर आकर नाटक बिगाड़ दे, ऐसे पात्र को कभी मंच पर नहीं भेजा जाता है। तो हे नाथ, फिर इस अयोग्य अपात्र कुपात्र नालायक को कभी धरती पर मत भेजिए, सदा अपने पास बना करके रखिए। भगवान ने कही, बाजी बात, चित्त भी तुम्हारी और पट्ट भी तुम्हारी। बोलो वृंदावन बिहारी। यदि मेरे नाटक से प्रसन्न हो तो हृदय से लगा लीजिए, अपना लीजिए, और इन नाटक से नाराज हूं तो कभी मत भेजिए नाटक करने, अपने पास रखिए। यही विधि बेधि हरो मेरो दुख, कौतुक राम तुम्हारो। विनय पत्रिका कोई काव्य नहीं है, कोई पदरचना नहीं है। विनय पत्रिका प्राणों की पुकार है। विनय पत्रिका प्राणों की पुकार है। श्री गोस्वामी जी का करुण क्रंदन आर्तनाद है। आहा, क्या कहें, कितनी बार इसको बोले, मन तृप्त नहीं होता बोलते बोलते। कृपा डोरी बंसी पद अंकुश परम प्रेम मृदु चारो। यही विधि बेधि हरो मेरो दुख, कौतुक
राम तिहारो। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, मोह कृपा कर दीनो। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। आहा, हैं श्रुति विदित उपाय, हैं श्रुति विदित उपाय। हम तो प्रणाम करते हैं गोस्वामी जी के इस भाव को। वाह, हैं श्रुति विदित उपाय। जीव के कल्याण के अनेकों उपाय वेदों में विदित हैं, प्रसिद्ध हैं। हैं श्रुति विदित उपाय, सकल सुर केहि केहि दीन निहोरे। बहुत उपाय हैं, आपके विविध रूप वेद में बताए गए हैं। विविध कामनाओं की पूर्ति के लिए विविध देवी देवताओं की उपासनाओं का वर्णन किया गया है। ब्रह्म तेज की कामना हो तो बृहस्पति की उपासना करे, इंद्रियों में बल की कामना हो तो इंद्र की उपासना करे, अन्न की कामना हो तो अदिति की उपासना करे, स्वर्ग की कामना हो तो अदिति के पुत्रों की उपासना करे, राज्य की कामना हो तो विश्वावसुओं की उपासना करे, पृथ्वी में गड़े हुए धन की कामना हो तो अष्टवसुओं की उपासना करे, विद्या की कामना हो तो शंकर जी की उपासना करे, दाम्पत्य जीवन सुखमय रहे ऐसी कामना हो तो गौरी शंकर की उपासना करे, प्रतिष्ठा की कामना हो तो ब्रह्मा जी की उपासना करे, धन की कामना हो तो दुर्गा जी की उपासना करे। इस समय लोगों में धन की कामना बहुत ज्यादा है। दुर्गा जी की उपासना बहुत श्रेष्ठ है, अच्छी। गोस्वामी जी ने भी दुर्गा जी की स्तुति के पद विनय जी में लिखे हैं। लेकिन दुर्गा जी से किसी को राम जी की भक्ति नहीं चाहिए, सबको पैसा चाहिए। बड़ा श्रम करके लोग देवी जी का दर्शन करने जाते हैं, सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल के, पर वहां जाकर राम जी का प्रेम नहीं मांगते। उपासना तो गोपियों ने भी देवी की, लेकिन क्या मांगा? नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। उपासना तो गौरी जी की जानकी जी ने भी किया, लेकिन क्या मांगा और मिला क्या? मन जाहि राचो मिलहि सोवर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। श्री रुक्मिणी जी ने भी उपासना की गौरी जी की, लेकिन क्या मांगा? नमस्ये त्वांबिके भीक्षणम स्वसंतानयुतां शिवां, भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदताम्। श्री कृष्ण हमें पति रूप से प्राप्त हो। अलग अलग विभाग आपने बांट रखे हैं देवताओं, ये चाहिए तो वहां चले जाओ, ये चाहिए तो यहां चले जाओ, ये चाहिए तो यहां चले जाओ। और मनुष्य का जो मन है ना, वो वासनाओं का पुंज है। आपने बड़े बड़े साधन, बड़े बड़े उपाय आपने बताए हैं, लेकिन आप ही बताइए, मैं अकेला और ये सब बहुत अधिक से अधिक हैं, ज्यादा से ज्यादा हैं। तो हे नाथ, देवताओं की भी संख्या बहुत है, 33 करोड़ लोग बताते हैं। तो आप ही बताइए, मैं किस किस के सामने दांत निकालता हुआ, निहोरा करता हुआ हूं? केहि दीन निहोरे। और महाराज, ये जो देवता जो कुछ देते हैं ना, ये हमको चाहिए नहीं। भाई दुकान लगी है, बाजार लगा है, पर किसी दुकान का सौदा हमको चाहिए नहीं, तो बाजार हमारे लिए क्या कर लेगा? आपका बाजार तो खूब भरा पूरा है,
पर इस बाजार की कोई वस्तु हमें चाहिए नहीं। आप ही बताइए, आपका दास होकर फिर किस किस के सामने दीनहीन बनकर निहोरा करूं? हैं श्रुति विदित उपाय। हैं श्रुति विदित उपाय का तात्पर्य क्या है? हैं श्रुति विदित उपाय का तात्पर्य है कि वेद में जिन उपायों को कहा गया है उनका अनुष्ठान करने की योग्यता मुझ में नहीं है, इसका तात्पर्य है। इसको हम एक यामुनाचार्य जी महाराज के भाव से स्पष्ट करते हैं। न धर्मनिष्ठोस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमास्त्वच्चरणारविन्दे अकिंचनो नन्यगतिशरण्यं त्वत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये। वेद में वर्णाश्रम धर्म का वर्णन है। महाराज उसके लायक भी तो मैं नहीं, धर्मनिष्ठ भी नहीं, ज्ञान मार्ग का भी अधिकारी नहीं, न चात्मवेदी भक्ति मार्ग का भी अधिकारी नहीं, न भक्तिमास्त्वच्चरणारविन्दे। ज्ञान कर्म उपासना तीन ही तो मार्ग हैं वेद में, चौथा तो कोई है नहीं। तुम किसी लायक नहीं हो? बोले हाँ, मैं किसी लायक नहीं, बस इतना है। अकिंचन, आपको छोड़कर हमारे पास अपना कहलाने के लिए कुछ भी नहीं। और अनन्य गति, आपको छोड़कर के हमारी दूसरी कोई गति भी नहीं है। अकिंचनो नन्य गति शरण्यम, और मुझे ये पता है कि शरण में जाने योग्य एकमात्र आप हैं, ऐसा जान करके त्वत्पादमूलम शरणं प्रपद्ये। मलुकदास ने इसी बात को कहा है अपनी वाणी में। रहो भरोसे एक राम के, रहो भरोसे एक राम के, पूरे का मत कीजे, संकट पड़े हरज नहीं माने, जिय का लोभ न कीजे। अनन्य भाव से श्री रघुनाथ जी के चरणों में आश्रित हो जाओ। बोले कोई नाराज हो जाएगा कि हमको नहीं माना, हमारी पूजा नहीं की, हमारी पूजा नहीं की, तब बोले क्या होगा? संकट आएगा। कितना संकट आएगा? प्राण जाएंगे। बोले प्राण भले ही चले जाएं, पर हे नाथ मेरी गति तुम ही, न और तोस पाऊं। आपको छोड़कर कहां जाऊं? आपके दरबार को छोड़कर मैं कहां जाऊं? हे नाथ मैं आपका हूं। वेद में बहुत उपाय कहे गए हैं, लेकिन किसी साधन को करने की पात्रता मेरी नहीं। और आप कहो कि हमने बहुत से देवी देवता बनाए हैं, वहां चले जाओ, वहां चले, वो तुम्हारा काम कर देगा, वो तुम्हारा काम कर देगा, वो तुम्हारा काम कर देगा। बोले महाराज आप ही बताइए, के ही दीन निहोरे, किसको जाकर मैं निहोरा करूं? राम जी हंसे, बोले गोस्वामी तुलसीदास जी आप चाहते क्या हैं? आप कहना क्या चाहते हैं? गोस्वामी बोले महाराज हम कहना ये चाहते हैं, पूछना ये चाहते आपसे कि इस मोह के जटिल रज्जू में इन जीवों को बांधा किसने है? राम जी हंसने लगे, बोले तुम पूछ रहे हो, तुम्हें उत्तर का भी पता है, तुम ही बता दो। बोले महाराज जब करने कराने वाला आपको छोड़कर दूसरा कोई है ही नहीं, तो ये जीवों को मोह की रज्जू में बांधने वाला भी आपको छोड़कर दूसरा कोई नहीं है। हैं श्रुति विदित उपाय सकल सुर, केहि दीन निहोरे, तुलसीदास यह जीव मोह रजू, जेहि बांधो सोई छोरे। जिसने बांधा है वही खोले। हे नाथ
न हमने बांधा है और न हम खुल सकते हैं। बांधा आपने है तो खोलेगा दूसरा कौन? भगवान बोले हमसे क्यों इतनी मेहनत करवा रहे हो, बहुत से देवी देवता हैं उनसे खुलवा लो। बोले खुलवावे तो उनसे तब जब भी खुद खुले हुए हों, वे खुद बंधे हुए हैं, तो बंधा हुआ बंधे हुए को क्या खोलेगा? एक राजा ने एक पंडित जी से प्रश्न किया, वो उनके कुलगुरु थे। उनसे प्रश्न किया कि परीक्षित जी ने शुकदेव जी के मुखारविंद से कथा सुनी, 7 दिन में परीक्षित का मोक्ष हो गया और मुझे कथा सुनते सुनते बुढ़ापा आ गया, हमारा मोक्ष क्यों नहीं हुआ? इस प्रश्न का उत्तर सवेरे तक दे देना, सूर्योदय तक दे देना, अन्यथा तुम सब ब्राह्मणों की वृत्ति छीन ली जाएगी और राज्य की सीमा से बाहर खदेड़ दिया जाएगा। राजा तो राजा, दिमाग भड़क गया उसका। बेचारे ब्राह्मण अपने कुटुंब खानदान के सहित बैठ के विचार कर रहे थे। बोले बात तो सही है, 50वां आवृत्ति भागवत की सुन चुका है, मुक्त हुआ नहीं राजा, क्या कहें कैसे कहें? यदि हम ये कह देते हैं कि तुम झूठे हो तो राजा फिर भी दंड देगा, कहेगा तो झूठे को कथा क्यों सुनाई। मान लो हम कह देते हैं कि भागवत जी झूठी हैं तो कहेगी झूठे ग्रंथ की कथा हमको क्यों सुनाई। और यदि हम कह देते कि हमारे में दोष है, हम झूठे हैं, तो तुम झूठे हो, तुम कथा कहने लायक नहीं, तो तुमने कथा क्यों सुनाई। तो ये तो बड़ी समस्या है ना। भागवत झूठी, राजा को झूठा कह नहीं सकते डर के मारे, और अपने आप को झूठा भी नहीं कह सकते, क्या कहें। बोले अब तो वृत्ति छिन जाएगी। उदास बैठे थे। एक महात्मा वहां से निकले, देखा ब्राह्मण एकदम उदास बैठे। कहो भूदेवो, आप सब भूदेव महाराज, आप सब क्यों उदास बैठे हैं? कहा महाराज राजा ने ऐसा जटिल प्रश्न सामने रखा है, क्या करें। कहा तुम राजा से पूछ के आओ, आज रात तो हम यहीं विश्राम करते हैं, सवेरे पूछ के राजा से आना। इस प्रश्न का समाधान और कोई दूसरा करे तो तुम्हें स्वीकार होगा? बोले महाराज सवेरे क्या, हम अभी पूछ के आते हैं। गए पूछने, बोले महाराज सवेरे उत्तर होगा, पर समाधान हमारे गुरुजी आए हैं वो बताएंगे। बोले चाहे गुरुजी बताओ चाहे चेला जी बताओ, हमको तो समाधान चाहिए। तो ठीक है। सूर्य दरबार एकत्रित हुआ। उन संत ने अपनी झोली से एक कच्चे सूत का पिंडा निकाला, गोला, कच्चे सूत का, पक्का सूत नहीं, कच्चा सूत, और कहा कि हम उत्तर तो दे देंगे पर हमारी एक शर्त है, हम तुम्हारे दरबार में कुछ भी करें उसका न तुम न तुम्हारा कोई सेवक उसका विरोध नहीं करे, मेरी किसी क्रिया का विरोध न किया जाए, उत्तर में दे दूंगा। बोले अच्छा महाराज दे दो। कोई आप संत हैं, आपसे कोई क्या कहेगा। राजा सिंहासन पर बैठा था, संत ने अपनी झोली से कच्चे सूत का गोला निकाला, पिंडा निकाला और कहा महाराज हाथ जोड़ लीजिए। राजा ने हाथ जोड़ लिए तो ऊपर के जो 2 अंगूठे हैं ना, इनको 100, 500, 1000 लपेटा से लपेटा, ओ इतना मोटा कर दिया। केवल अंगूठा, पूरे हाथ नहीं, केवल अंगूठा ऐसे बांधा। फिर कथा सुनाने वाले पंडित जी को कहा आप हाथ जोड़िए, वही हाथ जोड़ लिए। उसी प्रकार से 100, 200, 500, 1000 लपेटा लगाकर उसके भी अंगूठे बांध दिए। और अंगूठा बांधने के बाद वे संत बोले हे राजन, आप तो बड़े धर्मनिष्ठ हैं, धर्मात्मा हैं, ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं। फिर वह कुलगुरु जिनके पूर्वजों के, आपके पूर्वजों ने चरण पूजे हैं, आपको जिन्होंने जीवन भर कथा सुनाई, वो आपके सामने बंधे हुए बैठे हैं, आपको दया नहीं आती? आप इनको मुक्त कीजिए, खोलिए इनको। राजा बोला हम खुलवा तो सकते हैं पर खोल नहीं सकते। बोले नहीं नहीं, हम आपसे करें, खोलिए इनको। महाराज मैं कैसे खोलूं, मैं खुद बंधा हुआ हूं, आप पहले मुझे खोलिए तो मैंने खोलूं, मैं खुद बंधा हूं, मैंने कैसे खोलूं। महात्मा ने ब्राह्मण से कहा
जिनके द्वारा दी हुई वृत्ति को तुम भोग रहे हो, तुम्हारा परिवार भोग रहा है, तुम्हारे पूर्वजों ने भोगा, वो तुम्हारा यजमान शिष्य राजा राजगद्दी के ऊपर बंधा हुआ बैठा है, तुम्हें दया नहीं आती? खोलो इसको। महाराज हम कैसे खोलें, हम तो खुद बंधे हुए हैं। महात्मा बोले समाधान हो गया। महाराज कैसा समाधान? अरे बोले तुम महाबुद्धू हो, इतना नाटक तुमको समझाने के लिए क्या, फिर भी तुमको समझ में नहीं आया। तुम राज्य के भोगों से बंधे हुए हो और ये पंडित जी संसार के विषय सुख के भोगों से, गृहस्थी के भोगों से बंधे हुए हैं, दोनों ही बंधे हुए हैं, तो खोले कौन किसको? वहां परीक्षित भी मुक्त हैं, सब कुछ त्याग करके कथा सुनने आए हैं, और सुखदेव तो परम मुक्त है ही है। श्री संपूर्णानंद बापू कहते थे कि 50% मुक्ति परीक्षित ने अपनी कर ली और 50% मुक्ति सुखदेव जी की कथा से होगी, और तुम 100% मुक्ति दूसरे से चाहोगे तो कैसे होगी? 50% जो अपने करने की है उतना तो खुद को करना पड़ेगा, तब 50% कथा सुनने से हो जाएगी। और 50% वो कथा तो सुनते, 50% अपनी मुक्ति करने की वो खुद नहीं करते, इसलिए बंधे रहते हैं। तात्पर्य कहने का ये है कि जो बांधने वाला है वही खोल सकता है, मुक्त ही खोल सकता है। बांधने वाले आप हो तो हे नाथ, खोलने के लिए हम किसके पास जाएं? जिनसे आप खोलने की बात करें वे भी तो बंधे हुए हैं कर्म के। जेहि बांधे सुर असुर, विनय जी में गोस्वामी जी करें, जेहि बांधे सुर देवता बांधे, असुर नाग मुनि प्रबल कर्म की डोरी, सोई अविछिन्न ब्रह्म जसुमति कर, बांधो सकत न छोरी। ऐसी हरि के करत दास पर प्रीति, ऐसी हरि करत दास पर प्रीति। इसलिए तुलसीदास यह जीव मोहरजू, जेहि बांधो सोई छोरे। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, मोहि कृपा कर दीनो। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। ये पद इतने प्यारे पद हैं विनय जी के कि एकांत में बैठकर ठाकुर जी को पुकारना चाहिए इन पदों से, उस भाव में स्थित होकर बोलना चाहिए। ऐसे अद्भुत पद हैं। यह विनती रघुवीर गुसाई और आस, ये दो पद कहना बहुत जरूरी थे, क्योंकि विनय है ना, इसलिए विनय के पद कहना बहुत जरूरी है। ये विनय है भगवान से। यह विनती रघुवीर गुसाई, इसकी हम विशेष व्याख्या नहीं करेंगे, आप केवल पद को ही सुने। यह विनती रघुवीर गुसाई और आस विश्वास भरोसो, हरो जीव जड़ताई। चाहो ना सुगति सुमति संपत्ति कछु, रिधि सिद्धि विपुल बढ़ाई। हेतु रहित अनुराग राम पद, बढ़े अनुदिन अधिकाई। इसका बिल्कुल ठीक अनुवाद चैतन्य महाप्रभु जी ने किया है। ठीक, न धनम न जनम न सुंदरी, कवितांबा जगदीश कामये। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, भवताद भक्ति रहे तुकी द्वई। प्रेमावतार श्रीमद चैतन्य देव कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, हे प्रभु न धनम, धन नहीं चाहिए, जन माने प्रतिष्ठा नहीं चाहिए,
न धनम न जनम न सुंदरी, सुंदरी नहीं चाहिए। उत्तम विद्या कवित्व की शक्ति नहीं चाहिए। हे नाथ, केवल यही चाहिए। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, जहां कहीं हमारा जन्म हो, भवताद भक्ति रहे तुकी त्वयि, आपके चरणों में हमारी अहेतु की भक्ति हो। यही बात गोस्वामी जी कह रहे हैं। चाहो न सुगति सुमति, उत्तम गति नहीं चाहता, उत्तम मति नहीं चाहता। संपत्ति कछु रिद्धि सिद्धि विपुल बड़ाई, रिद्धि सिद्धि भी नहीं चाहता। बहुत जय जयकार वाह वाही भी नहीं चाहता। बस एक चाहता हूं, हेतु रहित अनुराग राम पद, बढ़े अनुदिन अधिकाई। हेतु रहित अनुराग राम पद, बढ़े अनुदिन अधिकाई। यह विनती रघुवीर गुसाई। हे नाथ, हम इसके लिए भी प्रार्थना नहीं करते कि आप हमको इस संसार में भटकने से बचा लीजिए। कुटिल कर्म ले जाई जहां जहां, मुही अपनी बरियाई। ये मेरे कुटिल कलम घसीट कर मुझे जहां ले जाना चाहे ले जाएं। मैं चाहे जहां जाने के लिए राजी हूं। बस एक प्रार्थना है, ताह ताह जनि छिन छोह छाड़ियो, कमठ अंड की नाई। हे नाथ, आप छोह दुलार कम मत करना। आपका प्रतिपल प्रतिक्षण क्षोह दुलार बढ़ता ही रहे। कैसे? बोले कमठ अंड की नाई। क्या बढ़िया भाव। यहां एक बड़ी सुंदर बात है। यहां गोस्वामी जी ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे कछुई अंडा देती है, तो अंडे में अपनी माता कछुई के चिंतन की सामर्थ्य नहीं। अंडा तो अंडा है, निश्चेष्ट है, चेष्टा शून्य है, ज्ञान शून्य है, क्रिया शून्य है। उसको थोड़ी पता अपनी मैया का, जो अपनी मैया का ध्यान करे, पर उसकी जन्म देने वाली कछुई को अंडों का पता है। और कछुई एक ऐसा विचित्र जीव है कि कछुई थल में अंडा देती है, जल में नहीं, थल में अंडा देती है। नदी के किनारे वो रेत में घुस करके गुफा जैसी बना लेते हैं, उसमें अंडा देते हैं कछुई। और अंडे देने के बाद फिर लौटकर वहां नहीं जाती, फिर नहीं जाती लौट के, जल में तैरती रहती है और अंडों का ध्यान करती रहती है, चिंतन करती रहती है। उसके चिंतन में ऐसी सामर्थ्य है कि वे अंडे बढ़ते जाते हैं, पुष्ट होते चले जाते हैं, और फूट करके उनमें से छोटे छोटे कछुआ निकलते हैं और जल में सरक करके तैरने लग जाते हैं। और बड़ी विचित्र बात यह है कि वह कछुई कथनचित किसी अंडे का ध्यान भूल जाए तो वो अंडा बढ़ता नहीं, वो सड़ने लग जाता है, उसमें से बदबू आने लगे, वो सड़ जाता है, गल जाता है। जितने अंडे उसे याद रहते हैं उतने बढ़ते हैं, पुष्ट होते हैं, उनमें से कछुए तैयार हो जाते हैं। और जिस अंडे को दुर्भाग्य से वो भूल जाती है, वो अंडा सड़ जाता है। हे नाथ, आप बार बार कहते हैं मेरी याद करो, मेरा नाम लो, मेरा स्मरण करो। हम तो कछुई के अंडे के जैसे हैं, हम आपका नाम नहीं ले सकते, आप ही हमारी याद रखिए। हम तो राम राम करते हुए भी आपको भूल जाते हैं, ये सही बात है। राम 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 कर रहे हैं, सामने कुत्ता आया, मन और बुद्धि ने कहा, आंख ने कहा कुत्ता है। इसका मतलब राम राम लेते हुए भी राम जी भूल गए, कुत्ता याद आ गया।
तो स्मरण होने पर भी विस्मरण, हम याद करते हुए भी भूले हुए हैं। लेकिन हे नाथ, आपसे भूल नहीं हो सकती। भूल तो हमसे हो सकती है, भूल तो हमारी है। भूलना जीव का स्वभाव है, आपका स्वभाव भूलने का नहीं है। आप हमारी याद कर लीजिए, यह है पूर्ण प्रपत्ति। इसका गलत अभिप्राय मत समझ लेना कि बस अब हम यही कहें कि अब भगवान ही हमारी तरफ से हम राम राम कर लें और हम क्यों राम राम करें। ये सुन लोगे तो फिर विनय पत्रिका सुनने का अर्थ न होकर अनर्थ हो जाएगा। ये बात वो महात्मा कह रहे हैं जिन्होंने 9 नौका राम नाम की भरी है, जिनका समग्र जीवन नाम के लिए समर्पित है, जिनके रोम रोम से राम नाम प्रकट होता है। उन महात्मा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ये बात कह रहे हैं। उनमें ऐसा अपूर्व दैन्य है, इतना राम राम करने के बाद भी उनके हृदय में है, हे नाथ, मैं तो स्मरण करने के बाद भी आपको भूला हुआ हूं, इसलिए मेरे स्मरण की क्या महिमा। नाथ, आप ही मेरा स्मरण कर लीजिए। ताहा ताहा जहां जन छोह छाड़ियो, कमठ अंड की नाई। ये मेरे अंडे हैं, मेरे बच्चे हैं, आप मत भूलना। यह विनती रघुवीर गुसाई, प्रबल कर्म ले जाहि जहां जहां, मुहि अपनी बरियाई। ताह ताह जनि छिन छोह छाड़ियो, कमठ अंड की नाई। यह विनती रघुवीर गोसाई। इसको कहते हैं संपूर्ण शरणागति। ध्यान दें, ये अंडे के भाव को प्रस्तुत करना क्या है? यह है संपूर्ण शरणागति, संपूर्ण प्रपत्ति है। शरणागति की बड़ी चर्चा होती है, लेकिन शरणागति के संबंध में शरणागति शब्द का अर्थ क्या है, शरणागति माने होता क्या है, शरणागति की परिभाषा क्या है। अब इसको हम कहने लग जाएंगे तो एक अलग प्रकरण हो जाएगा, उस प्रकरण को कहने का अवसर नहीं है। बस एक वाक्य में कहें तो शरणागति का शास्त्रीय स्वरूप यही है, अचितवत पारतंत्रम प्रपत्ति ही। अचेतन पदार्थ के समान भगवत भागवत पारतंत्र को अंगीकार कर लेना ही शरणागति है। जैसे हमारे पास साफी है, अब हम इसको सिर से बांधें तो इसमें अभिमान नहीं, महाराज ने मुझे सिर से चढ़ा लिया। कंधे पर रखें तो इसमें इसके भाव में कोई अंतर नहीं। कमर से लपेट लें तो इसको कोई ग्लानि नहीं, पैर पूछ लें तो इसको कोई इतराज नहीं, उठा के किसी को दे दें तो इसको कोई इतराज नहीं, और अचला फाड़ फाड़ के लंगोटी बना लें तो इसको कोई इतराज नहीं। यह उपभोग्य वस्तु उपभोक्ता के सर्वथा अधीन है। ऐसे ही हम राम जी के भोग भी बन जाएं, राम जी हमारे भोक्ता हैं और हम इनके भोग्य हैं। ये हमको जैसे भोगना चाहें, हमारा जैसा उपयोग करना चाहें वैसा कर लें। बस हम और कुछ नहीं जानते, हम केवल इतना जानते हैं हम इनके हैं। जो कछु देवे सोई खाऊं, जो पहनावे सोई पहरूं, जो देवे सो खाऊं। मेरी इनकी प्रीत पुरानी, ये मुझे बेचे तो बिक जाऊं। ये मुझे बेच दें तो मैं बिकने के लिए तैयार हूं। ये मुझे बेचे तो बिक जाऊं, गिरिधर के घर जाऊं। मैं तो गिरिधर के घर जाऊं। आहा, ये संपूर्ण संपूर्ण आश्रय। स्वर्ग नरक अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जहां राखो तहां रहो मान सुख राशि है। ध्यान पूर्वक सुने, स्वर्ग नरक अपवर्ग आस नहीं, इनकी आशा भी नहीं, त्रास है
जहां राखो तहां रहूं मान सुख राशि है। बस एक प्रार्थना है, देहु दया कर दान न भूलों के को। आपके नाम को न भूलूं, आपके लीला को न भूलूं, आपके स्मरण को न भूलूं। भगवत बलित तमाल भूलो कहूं बेली को। और बस कुछ नहीं चाहिए। मलुकदास जी महाराज भी यही कह रहे हैं, माला जपूं न कर जपूं, संपूर्ण शरणागति। माला जपूं न कर जपूं, जिह्वा कहूं न राम। बुद्धि से परे की बात है। क्यों? बोले मेरा सुमिरन हरि करें, मैं पायो विश्राम। अब तो मैं राम जी की गोद में पहुंच गया और सो गया, ठाठ से खर्राटे ले रहा हूं। अब भजन करना हो तो राम जी ही मलुकदास 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 जप लें। मैं पायो विश्राम। इस स्थिति में पहुंचने के बाद रोम रोम से नाम प्रकट होता है, ये और समझ लें। यही गोस्वामी जी कह रहे हैं, हे नाथ कुटिल कर्म ले जाई, जहां जहां मुही अपनी बरियाई। तह तह जन छिन छोह छाड़ियो, कमठ अंड की नाई। या जग में जहां लगिया तनु की, प्रीति प्रतीति सगाई। या जग में जहां लगिया तन की, प्रीति प्रतीति सगाई। या तन की प्रीति प्रतीति और सगाई। अब अवसर नहीं है, नहीं तो प्रीति प्रतीति और सगाई, इन तीनों की बड़ी सुंदर व्याख्या है, बहुत सुंदर इसका निरूपण। प्रीति, अप्रतीति और सगाई, ये किसकी है? या तनु की, इस शरीर। संसार में जहां कहीं प्रीति है, वो वस्तुतः शरीरों से संबद्ध नहीं है। ध्यान दें, हमने उसे शरीरों से संबद्ध मान लिया है, वो शरीरों से संबद्ध प्रीति नहीं है। क्योंकि यदि शरीरों से संबद्ध प्रीति होती तो मृत्यु के पश्चात शरीर तो सामने होता है, फिर प्रीति कहां चली गई? शरीर से कोई प्रेम नहीं करता, सब शरीरी आत्मा से प्रेम करते हैं। और शरीरी आत्मा भगवान को छोड़कर दूसरा कोई तत्व नहीं है। इस बात को गोपियों ने कहा है, प्रेष्ठो भवांस तनुभृताम किल बंधुरात्मा। हे प्रियतम, हे श्याम सुंदर, आप प्रत्येक शरीरधारी के प्राण प्रिय हैं। क्यों? बोले किल आत्मा, क्योंकि आप सबकी आत्मा हैं, वो सबका प्रेम आत्मा से होता है। पर हम लोगों ने अज्ञानवश इस शरीर को ही आत्मा मान रखा है, इसलिए शरीरों से प्रेम करने लगे। लेकिन ये शरीरों से किया गया प्रेम शाश्वत नहीं रह जाता। हाँ, शंकराचार्य जी कह रहे हैं, गतवती बायु देहा पाए, भार्या बिभ्यति तस्मिन काय। जो पत्नी शरीर को पति मानकर बहुत प्रेम कर रही थी और कहती थी बस तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकती, वो जब पति का प्राण निकल गया तो जिस शरीर से वह आलिंगन करके सुख का अनुभव करती थी, उसी शरीर को देखकर डर जाती है। शंकराचार्य जी, भार्या बिभ्यति, विशेषण, विशेष रूप से डर जाती है। और रोती तो है, पर भीतर भीतर कहता कहीं ऐसा ना हो ये भूत बन के हमको फिर सतावे। तो लोग कहते हैं कब ज्यादा रोना धोना बंद करो, इसको स्मशान में ले जा रहे हैं। तो कह ठीक, ले जाओ स्मशान। भार्या बिभ्यति तस्मिन काय।
संसार की स्थिति बड़ी विचित्र है, किसी को किसी से प्रेम नहीं है। ये हमने मोहवश मान रखा है कि प्रेम है। कहते हैं कि एक महात्मा ने किसी साधक को ऐसी योग की कोई युक्ति बता दी कि जिससे वो अपने को ऐसा प्रमाणित कर दे कि निष्प्राण हो गया। कहता था, महाराज क्या करें, संसार में और तो किसी से प्रेम नहीं, पत्नी बहुत प्रेम करती है। बोले, वो तुमसे प्रेम नहीं करती है, तुम झूठ बोलते हो। नहीं नहीं, बहुत प्रेम करती है। कहे तो परीक्षा करना। एक दिन बढ़िया सुंदर खीर और हलवा और पूड़ी सुंदर रसोई बनाई और उसने तुरंत वो योग ध्यान का आश्रय लेकर के अपने शरीर को ऐसा प्रमाणित कर दिया कि बस मर गया ये तो पहले तो उसने देखा, हिलाया डुलाया, तो मर गया। तो धीरे धीरे बोली कि अरे अब मैं रोऊंगी चिल्लाऊंगी तो सारा मोहल्ला इकट्ठा हो जाएगा, मैं भूखी हूं, खा भी नहीं पाऊंगी, भूखे पेट रोना भी ठीक नहीं है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, तू तो मरी गया, मैं खा तो लूं पहले। तो उसने जल्दी जल्दी खीर खा ली। खीर खाने के बाद मन में सोचा कि इसके शरीर पर आभूषण है, उनको तो उतार लूं, क्योंकि ये मर जाएगा तो मुर्दे पर आभूषण क्या काम देंगे, बच्चों के काम आएंगे। तो उसने आभूषण उतार लिए। लोभ और बढ़ गया, दांतों में सोना मढ़ाया था। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, ये सोना ही क्यों जाए। तो लोढ़ उठाई दांत तोड़ने के लिए, तब तक वो जग गया। बोला, देवी अब संभालो घर का सब कारोबार, हम तो चले। एक महात्मा से सुना, ये स्थिति है संसार की, किसी के किसी से प्रेम नहीं। ये तो कई बार तो दूसरों को दिखाने के लिए भी रोना पड़ता है। ये स्थिति कई बार ऐसा भी होता संसार में कि दूसरों को दिखाने के लिए रोना पड़ता है। एक ऐसी घटना एक गांव में घटी कि एक व्यक्ति को लोगों ने घर में घुसकर मारा, शरीर में 50 घाव कर दिए। और जब पुलिस आई तो उसकी पत्नी इतना दहाड़ मार कर रो रही थी, हाय मैं तो लुट गई, इसको बचा लो कोई। बाद में वो दरोगा बहुत बुद्धिमान था, उसने उसी को एकांत में डांट फटकार किया। तो उसने कहा कि हमने ही इसको मरवाया। वो लोग उसकी बत्ती से बन जाती थी, बार बार पर लग रही, पता नहीं जिएगी कि नहीं, यदि सती होंगी, मर गया तो सती हो जाऊंगी। संसार की बहुत विचित्र स्थिति है। यहां किसी का किसी से प्रेम नहीं है, सब स्वार्थ के ऊपर आधारित है। प्रीति, हे नाथ, प्रीति होनी चाहिए आप में, होती है आप में, लेकिन आप में प्रीति न मानकर इसको शरीर से संबद्ध मान लिया जाता है। यही तो संस्कृति के चक्र में भटकने का कारण है। प्रतीति, प्रतीति माने होता विश्वास। महाराज जी ने एक बार कहा था, बोले विश्वास पंडित जी बहुत ऊंची चीज है। मनुष्य जितना नाई पर विश्वास करता उतना गुरु पर विश्वास नहीं करता। कि महाराज जी कैसे? बोले नाई के सामने बैठ जाता, वो तेज धारदार छुरा लेकर के मुंह पर छुरा चलाता, गले पर भी छुरा चलाता, दाढ़ी बनाता है गले पर छुरा चलाता है। उस पर विश्वास करके आदमी ऐसे चुपचाप बैठा रहे तो कहीं उसकी बुद्धि बिगड़ जाए, ऐसे भोंक दे गले में तो। पर नाई पर जितना विश्वास करता उतना भी तो गुरु पर नहीं करता। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम। राम कृपा बिन सपने हूं, जीवन लह विश्राम। हर चीज के ऊपर विश्वास है। पैसे के ऊपर विश्वास है, मकान के ऊपर विश्वास, दुकान के ऊपर विश्वास, पुत्रों के ऊपर विश्वास, पत्नी के प्रति विश्वास, नौकर पर विश्वास, सब पर विश्वास है। लेकिन रुपए में 4 आना भी विश्वास भगवान के प्रति नहीं है। और बिनु विश्वास भगति नहीं, बिना विश्वास की भक्ति। प्रीति प्रतीति, संसार पर बड़ा भरोसा है। और ये अनुभव की बात है, ये अनुभव की बात है। आजकल के पढ़े लिखे जमाने के लोग
चमत्कारों का महत्व स्वीकार नहीं करते, कहते अरे ये सब कल्पना है लोगों की। लेकिन अनधिकारी लोगों के बीच में कहेंगे तो शायद हमको भी हानि होगी, और अविश्वास करने वालों को तो हानि होगी, हमको भी हानि होगी। लेकिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं भगवान की कृपा करुणा की इस दास के जीवन में ऐसी घट चुकी हैं कि जिनको हम कहेंगे तो सहसा आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन वे घटनाएं सर्वथा सत्य हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं कि हमारा विश्वास है, रुपए में एक पैसा विश्वास भी भगवान के प्रति जो एक क्षण के लिए भीतर से आ जाता है, उतने से विश्वास में चमत्कार हो जाता है। सोचिए, फिर 16 आना विश्वास जिनका भगवान के प्रति है, उनकी क्या स्थिति होगी, इसको तो ठाकुर जी जाने और उनके प्राणकारी भक्त जाने। हर पल हर क्षण ठाकुर जी बिल्कुल तैयार खड़े हैं, कमर कस के खड़े हैं। आप थोड़ा सा विश्वास तो करो। लेकिन नाशवान संसार पर विश्वास है, स्वार्थी संसार पर विश्वास है, हेतु रहित प्रेम करने वाले राम जी पर विश्वास नहीं है, महा महा महिमामय हरिनाम पर विश्वास नहीं है। प्रीति प्रतीति और सगाई, सगाई माने संबंध। हमारे सारे रिश्ते भगवान से हैं, लेकिन हमारा संबंध भगवान से है ये न मानकर हमने संबंध शरीरों से मान रखा है। और जब भगवत संबंध को स्वीकार कर लेता है तो माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं में रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव माता का तात्पर्य क्या है? तुम ही मेरी माता हो। माता जी तो घर में है, फिर तुम मेरी माता हो, इसका मतलब क्या है? इसका तात्पर्य है मातृपदवाच्य शरीर न होकर शरीरी आत्मा है, और आत्मा तुम हो, इसलिए तुमेव माता। ये अर्थ है इसका। आप ही माता के रूप में प्रकट होकर मुझे वात्सल्य दे रहे हैं, आप ही पिता के रूप में प्रकट होकर मेरा पोषण कर रहे हो, आप ही मेरे भाई बनकर, छोटे भाई बनकर सेवा कर रहे हो, बड़े भाई बनकर प्यार दे रहे हो, मित्र बनकर हमको उचित अनुचित की सलाह दे रहे हो। जब शरीरी संबंध को हम स्वीकार कर लेते हैं तो सारे संबंध हमारे भगवान से हो जाते हैं, फिर शरीर से संबंध नहीं रह जाता। भगवान से ही हैं, पर भगवान से हैं इस बात को स्वीकार न करने के कारण समस्या उत्पन्न हुई। और संत भगवान से संबंध है इस बात को स्वीकार कर लेते हैं, इसलिए उनका सब में समान प्रेम हो जाता है। संसार में ऐसा किसी के प्रति नहीं कहा जा सकता कि इनका प्रेम सबके प्रति समान है। एक बाप अपने 2 बेटों को खुश नहीं रख पाता। एक कहता हमको ज्यादा चाहते हैं, इनको कम चाहते हैं, इनको ज्यादा चाहते हैं, हमको कम चाहते हैं। लेकिन श्रेष्ठ संत उनके संबंध में, उनके अनुगतों में कोई एक ऐसा बता दे कि हमसे कम स्नेह है। हमें तो दर्शन नहीं हुआ है, पर श्री प्रेमयुक्ष जी महाराज के सन्निधि में पहुंचने वाले शायद किसी साधक को यह अनुभव नहीं होगा कि महाराज जी का प्रेम हमसे कम है। सबको एक ही अनुभव, महाराज जी सबसे ज्यादा प्रेम हमसे करते हैं। ये स्थिति तब आती है जब सब में अपने राम जी दिखाई देने लग जाते हैं। हमारे श्री महाराज जी, भक्तमाली जी महाराज, उनके हमने आज तक कभी किसी को ऐसा कहते नहीं सुना कि कोई ये कहने वाला मिला हो कि महाराज जी का उसके प्रति ज्यादा प्रेम था, हमारे प्रति थोड़ा कम था। ऐसा सुनने को मिला कभी? एक महात्मा को किसी
दुष्ट व्यक्ति ने धक्का दे करके गिरा दिया, वाहन से चोट लगा करके उसको गिरा दिया और गिर गया। कोई सज्जन व्यक्ति जा रहे थे टल्ला चुंगी तरफ, उन्होंने संत को पड़े हुए देखा तो उन्होंने रामकृष्ण मिशन रोड पर ही है, हॉस्पिटल में भर्ती कराया। बेहोश थे महात्मा और नली वली चढ़ी थी, बोतल चढ़ाते हैं ना, बोतल चढ़ी थी, पट्टी वगैरह हुई थी, टांके लगे थे, बहुत रक्त निकल गया था। जैसे उन महात्मा को होश आया तो हाथ जोड़कर कहते हैं उस व्यक्ति को जिसने भर्ती कराया और सेवा में था, जय जय प्रभु, बड़ी प्यारी लीला है आपकी, पहले ठोकर लगा के गिराते हैं फिर इलाज कराते हैं। उसने कहा महाराज क्या कह रहे हो, ठोकर लगाने वाला तो कोई दूसरा था, मुझे तो दया आ गई इसलिए मैं अब यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती करा के आपकी सेवा करने आ गया, मैं ठोकर लगाने वाला नहीं। कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो प्रभु, झूठ मत बोलो, मैं आपको पहचानता हूँ, गिराने वाले भी आप और इलाज कराने वाले भी आप ही हो। उनकी स्थिति को उस समय जो स्वामी जी थे मिशन के वो समझ गए और वो व्यक्ति तो नाराज होगा, बोले बाबा दूसरे के सामने कह दोगे तो मुझे तो पुलिस पकड़ ले जाएगी। बोले तुम डरो मत, ये उच्च कोटि के संत हैं, वे मित्र में भी राम जी को देख रहे हैं और शत्रु में भी, उनके जीवन में द्वैत नहीं है। बंदो रघुपति करुणा निधान, जाते छूटे भव भेद ज्ञान। गोस्वामी जी विनय जी में कहते हैं बंदो रघुपति करुणा निधान, जाते छूटे भव भेद ज्ञान, प्रीति प्रतीति सगाई। आहा ते सब तुलसीदास प्रभु ही सो, सिमिट हो ही सिमिट एक ठाई, यह विनती रघुवीर गुसाई। और आस विश्वास भरोसो, हरो जीव जड़ताई, यह विनती रघुवीर गुसाई। अब आप सब लोग अपने मन में जरूर यह विचार कर रहे होंगे कि जिस प्रेम की ऐसी अपूर्वता का वर्णन विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने किया है, अपने संपूर्ण साहित्य में किया है, श्रीमद् भागवत में जिसे पंचम पुरुषार्थ कहा गया, जिस प्रेम को संतों ने सर्वोच्च सिद्धांत के रूप में अंगीकार किया है, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक होए। कबीर जी ने तो एक जगह कहा है, प्रेम विकंता मैं सुना, प्रेम विकंता मैं सुना, मैंने सुना प्रेम बिक रहा है। प्रेम विकंता मैं सुना, माथा साटे हाथ, सिर काट कर हथेली पर लेकर कोई सामने आया और कहा लो भाई प्रेम, लो भाई प्रेम, पर इसकी कीमत क्या है, सिर दो और प्रेम ले लो। प्रेम विकंता मैं सुना, माथा साटे हाथ। कबीर जी कहते हैं बूझत विलम न कीजिए, तुरंत दीजिए काट। शीश देकर भी प्रेम मिल जाए तो एक पल की भी देरी मत करना, तुरंत अपने मस्तक को काट देना। बूझत विलम न की, नहीं तो कोई दूसरा ले जाएगा, इस सौदे को कोई दूसरा ले जाएगा, तुम ताकते रह जाओगे। इसलिए बूझत विलम न कीजिए, प्रेम दे, प्रेम मही पर उतरो। प्रेम भगवान के धाम से प्रेम उतरा। भू पर कीनो गौन, प्रेम गगन ते उतरो। भू पर कीनो गौन, गली गली खोजत फिरे,
बिन सिर को धड़ कौन। भगवान के धाम से प्रेमदेव नीचे आए और आकर के वो पूछ रहे हैं क्या, गली गली ढूंढत फिरे बिन सिर को धड़ कौन। सिर का धड़, सिर माने क्या, अभिमान। अभिमान रहित कौन है, मान रहित कौन है। अभी कह रहे थे ना, मारो मान छेम कर बैठो छाणो गर्भ गुमाना है, आपा मेटो राम भजो तुम कहत मलूक दीवाना। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।